वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर। टॉपिक फॉर टुडे इज प्रेसी राइटिंग। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रेसी राइटिंग कैसे की जाती है। ये वर्ड है PRECIS, प्रेसिस, बट यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में एस को हम साइलेंट कर देते हैं एंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज प्रेसी। हैंस द टॉपिक फॉर टुडे इज प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट इज़ रीड केयरफुली। गिवन पैसेज को आप बहुत ही ध्यान से रीड करेंगे। देन अंडरलाइन मेन पॉइंट्स, क्योंकि जब हम प्रेसी करते हैं तो उसकी सिर्फ एक समरी को वहाँ पर लिखा जाता है जिसे हम अपने वर्ड्स में लिखते हैं। तो पूरे कंप्लीट पैसेज की समरी लिखने के लिए उसके मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट इन योर ओन वर्ड्स। प्रेसी राइटिंग करते हुए आपको सेम वर्ड्स एज इट इज़ नहीं लिखने होते, बल्कि कि सेम बातों को अपनी लैंग्वेज में वहाँ पर लिखना होता है। नेक्स्ट इज की प्रॉपर लेंथ। प्रेसी राइटिंग में स्टेंजा की पैसेज की लेंथ को प्रॉपर रखना होता है और आइडियल लेंथ 1/3 मानी जाती है। जितने टोटल लेंथ होती है पूरे पैसेज की, उसका तीसरा हिस्सा प्रेसी राइटिंग में लिखा जाता है। फाइनली आपको एक सुटेबल टाइटल इसे प्रोवाइड करना होता है, और सुटेबल टाइटल क्या होता है, जिसे हम हिंदी में शीर्षक कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि पैसेज में किस चीज़ की बात की गई है और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड टाइटल दिया जाता है। देन अवॉइड रिपीटेशन। प्रेसी राइटिंग लिखते समय एक बार कही गई बातों को बार बार नहीं दोहराया जाता, रिपीटेशन को अवॉइड किया जाता है। एंड द फाइनल थिंग इज राइट इन सिंपल लैंग्वेज। जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में प्रेसी को लिखना चाहिए। एग्जाम्पल्स को कट किया जा सकता है प्रेसी राइटिंग करते समय। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं प्रेसी राइटिंग का। ये एक स्टेंजा है, देखेंगे हम कि किस तरह से इसको प्रेसी राइटिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हम स्टेंजा को समझेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाएंगे। सेल्फ रिलायंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सेल्फ रिलायंस यानी खुद के ऊपर निर्भरता, दैट मीन्स आत्मनिर्भरता। सेल्फ रिलायंस सबसे अच्छी नीति है, सबसे अच्छी पॉलिसी है। इट इज़ मास्टर की दैट अनलॉक ऑल द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ। ये वो मास्टर की है जिससे कि हम लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक हमें क्या समझ आता है कि सेल्फ रिलायंस हमारी खुद की हेल्प करना ही सबसे बड़ा तरीका है हमारे लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने का। हेल्प योर सेल्फ एंड हेवन विल हेल्प यू इज़ अ वेल नोन प्रोवर्ब। एक बहुत ही बड़ी कहावत है कि जब आप अपनी हेल्प करते हो तो हेवन विल हेल्प यू, स्वर्ग यानी भगवान भी आपकी हेल्प करता है। He who begins with crutches will generally end with crutches। जो बैसाखी से स्टार्ट करता है अपने कार्यों को, वो बैसाखी पर ही ख़त्म हो जाता है। डैट मीन्स जो दूसरों पर डिपेंड रहता है वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड ही रहता है और उसकी डिफ़िकल्टीज सॉल्व नहीं होती। हेल्प फ्रॉम विद इन ऑलवेज स्ट्रेंथन। एक व्यक्ति जब स्वयं की हेल्प करता है तो वो मजबूत होता है, बट हेल्प फ्रॉम विदाउट एनफीबल्स द रिसिपिएंट। बट अगर वो बाहर से हेल्प लेता है तो वो धीरे धीरे खुद को कमज़ोर बना लेता है। इट इज़ नॉट इन शेल्टर्ड गार्डन बट इन हार्ड रॉक्स वेयर दिस स्टॉर्म हिट मोस्ट वायलेंटली। शेल्टर्ड गार्डन में नहीं, लेकिन जो सबसे हार्ड रॉक्स होती हैं वहाँ पर बड़े बड़े तूफान चलते हैं, लेकिन वहीं पर जो हार्डेस्ट प्लांट होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। इट इज़ नॉट बाय द यूज़ ऑफ कोक्स एंड ब्लैडर्स। कोक्स और ब्लैडर्स तो इक्विपमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से स्विमिंग की जाती है, लेकिन कोक्स और ब्लैडर्स की हेल्प से कभी भी कोई व्यक्ति स्विमिंग करना नहीं सीख सकता। उसे स्विमिंग करना सीखने के लिए खुद से प्लंजिंग करना पड़ेगा, पानी में छलांग लगानी पड़ेगी इनटू दी वेव्स यानी पानी की लहरों में। टू वेट until some charitable man pass by, to stand with arms folded singing for a helping hand। अगर एक व्यक्ति किसी चैरिटेबल मैन के अपने रास्ते से पास होने की वेट करता है, गुजरने की वेट करता है और सिर्फ हेल्प के लिए चिल्लाता रहता है, तो ये कोई मैनली वर्क नहीं है, ये कोई बुद्धिमत्ता का या बहुत ही हिम्मत का कार्य नहीं है। अब देखो यहाँ हमने एक लाइन पढ़ी थी कि ही हु बिगिंस विद क्रचेज एंड जनरली एंड विद क्रचेज। ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम कट कर देंगे। इसी तरह से हेल्प योर सेल्फ एंड हेवन विल हेल्प यू इज़ अ वेल नोन प्रोवर्ब। ये एक प्रोवर्ब है और प्रेसी राइटिंग करते समय प्रोवर्ब्स को भी कट कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने जरा जरा सा मार्क कर लिया है, इन्हें आप देख सकते हैं। द हैबिट ऑफ डिपेंडिंग अपॉन अदर शुड बी वाइजोरियसली रेजिस्टेड।
दूसरों पर डिपेंड रहने की हैबिट को वाइजोरियसली रेजिस्ट किया जाना चाहिए, सिंस इट टेंड्स टू वीकन द इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़, क्योंकि दूसरों पर डिपेंड रहने से हमारी जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ हैं वो धीरे धीरे वीकन हो जाती है एंड पैरालाइज द जजमेंट, और हमारी जजमेंट पावर भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाती, पैरालाइज हो जाती है। द स्ट्रगल अगेंस्ट एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, एडवर्स यानी बहुत बुरे सर्कमस्टेंसेस के खिलाफ अगर हम स्ट्रगल करते हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी अ स्ट्रेंथनिंग अफेक्ट, तो क्या होता है, हमारे अंदर एक स्ट्रेंथनिंग अफेक्ट आता है, हम मजबूत हो जाते हैं, लाइक दैट ऑफ द प्योर माउंटेन एयर ऑन एनफीबल्ड फ्रेम। इट इज़ अ वीकनेस ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी एक वीकनेस है। क्या वीकनेस है कि दैट ले डैम टू मैनी रॉयल रोड्स टू नॉलेज, कि हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने नॉलेज के लिए बहुत सारे रॉयल रोड्स यानी सेफ रोड्स को क्रिएट कर दिया है, जिनसे कि स्टूडेंट्स के पास हर चीज़ पढ़ने के लिए रेडीमेड अवेलेबल है। दोज डिफ़िकल्टीज विच फॉर्मली कंपेल द स्टूडेंट टू थिंक, ऐसे डिफ़िकल्टी जो पहले टाइम पर स्टूडेंट्स को सोचने के लिए मजबूर करती थी, खुद से कार्य करने के लिए मजबूर करती थी, ठीक है, आर नाउ मोस्ट केयरफुली रिमूव्ड, उन डिफ़िकल्टीज़ को आज के टाइम पर रिमूव कर दिया गया है, और यही कारण है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अब इतना अपनी स्किल्स को यूज़ करने में एबल नहीं रह गए हैं। अब देखिए, यह है प्रेसी राइटिंग। हमने इस कंप्लीट स्टेंजा के अंदर क्या पढ़ा कि जो सेल्फ हेल्प है वो व्यक्ति को स्ट्रेंथ प्रदान करती है, लेकिन दूसरों के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो उसे वीक बना देती है। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा, अगर हम दूसरों की हेल्प पर डिपेंड रहते हैं तो वो कोई भी करेजियस वर्क नहीं है, कोई हिम्मत वाला वर्क नहीं है, और इसीलिए हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट्स को किस तरह से उनके स्किल्स को डेवलप होने में एक ऑब्स्टेकल को क्रिएट कर रहा है। तो इसे देखिए, अपने वर्ड्स में हम किस तरह से लिखेंगे। सेल्फ हेल्प स्ट्रेंथन्स ए पर्सन वाइल हेल्प फ्रॉम आउटसाइड वीकन्स हिम। सेल्फ हेल्प एक पर्सन को स्ट्रेंथ प्रदान करती है, जबकि बाहर से अगर वो हेल्प लेता है तो धीरे धीरे वीक हो जाता है। वेटिंग फॉर आउटसाइड हेल्प, बाहरी हेल्प की वेट करना, एंड डूइंग नथिंग, और कुछ भी ना करना, कोई भी मैनलीनेस यानी कि अनमैनलीनेस का वो एक सिंबल है, हिम्मत ना होने का प्रतीक है। वन शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, एक व्यक्ति को कभी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसकी बजाय ही मस्ट फेस द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, उसे लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हैज़ मेड लर्निंग सो ईजी एंड रेडीमेड, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने लर्निंग को इतना आसान बना दिया है और रेडीमेड बना दिया है स्टूडेंट्स के लिए, दैट दे नीड नॉट टू डू एनीथिंग ऑन देयर ओन, कि उन्हें खुद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप प्रेसी राइटिंग लिखेंगे, एंड फाइनली आफ्टर प्रेसी राइटिंग यू हैव टू राइट अ सुटेबल टाइटल फॉर दिस प्रेसी। सुटेबल टाइटल और हेडिंग इज़ द सेम थिंग। टाइटल क्या हो सकता है, यहाँ हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, सेल्फ हेल्प के बारे में, और सेल्फ हेल्प को कहा गया है कि ये सबसे अच्छी हेल्प है। तो फर्स्ट टाइटल कैन बी सेल्फ हेल्प द बेस्ट हेल्प, और सेल्फ हेल्प को हम सेल्फ रिलायंस भी कहते हैं, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, सेल्फ रिलायंस द बेस्ट टूल, राइट। तो ये था आपका प्रेसी राइटिंग फॉर्मेट, और किस तरह से आप एक टाइटल को इसमें से चूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर ऑलवेज स्टैंड्स विद यू।